ये स्थान बहुत चिन्मय स्थान होता है और सब लोग तो आ नहीं पाते, जिनका भगवान कृपा करते हैं वो लोग इधर आते हैं। आज की खाकी की जय, नंदन नंदन भगवान की जय। ये अलग है, एक नेत्र अलग है। ये दूसरा भगवान है ना, चार हस्ते, शंख चक्र गदा पद्म हस्ते। ये जगन्नाथ को अलग है, आलिंग हस्ते। आजा आजा मेरा साथ आजा। हरि नारायण ओम अनंत हरि नारायण ओम अनंत हरि नारायण हरि नारायण। बचपन से हम सुनते आए हैं कि तीर्थ यात्रा सिर्फ एक सफ़र नहीं होती। लोग हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं, चलते हैं, थकते हैं, कभी घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, कभी तेज़ धूप, कभी बारिश, कभी इतनी भीड़ के सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। फिर भी अगले साल वो फिर लौट आते हैं। लेकिन क्यों? शायद इसलिए क्योंकि कुछ सफ़र मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, बल्कि वो हमें खुद से मिलाने के लिए होते हैं। पुरी को लोग अक्सर सिर्फ जगन्नाथ मंदिर के नाम से जानते हैं, लेकिन जब मैंने इस शहर को सुबह की पहली रोशनी में देखा तो लगा जैसे यहाँ वक्त थोड़ा धीरे चलता है। Okay, so we are heading towards Puri beach. I've heard कि पुरी के बीचेस बहुत साफ होते हैं and it's too dangerous also. Taking too much of risk today, honestly. Full बारिश है, full बारिश. I don't know how we will shoot this whole रथ यात्रा because बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रही. Let's see. एक तरफ बे ऑफ बंगाल की बेचैन लहरों की आवाज़ और दूसरी तरफ मंदिरों से आती घंटियों की आवाज़। बीच पर कोई परिवार के साथ सुबह की सैर कर रहा था तो कोई दोस्तों के साथ लहरों में मज़े ले रहा था। कोई शांति से बैठकर समुद्र को देख रहा था और कुछ बच्चे, उनके लिए वो समुद्र ही उनका पूरा जहां था। उस सुबह पुरी बहुत शांत था और बारिश, ऐसा लग रहा था जैसे उसने भी फैसला कर लिया हो कि जब तक प्रभु घर से बाहर नहीं आएंगे वो भी रुकने वाली नहीं है। जगत के प्राणी निर्भर बन। अपना यात्रा तो वर्ल्ड में तो फेमस है। So, are you here for first time? Yeah, we are here for first time. How excited you are to see? Of course, we are very excited. This is our first time, so we have lots of questions and lots of experiences to have. So we are waiting for tomorrow. रथ यात्रा में अब सिर्फ एक ही दिन बाकी था, लेकिन पुरी में तो उत्सव शुरू हो चुका था। हर गली सज रही थी, हर बाजार प्रभु जगन्नाथ के रंगों से भर रहा था। देश के कोने कोने से नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग इस रथ यात्रा के साक्षी बनने आ रहे थे। मीडिया टीम्स और कैमरा पर्सन्स हर एंगल से इस इतिहास को दुनिया तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस, आरपीएफ, सिक्योरिटी फोर्सेस सब अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए थे ताकि लाखों लोगों की आस्था का ये उत्सव सुरक्षित भी रहे और यादगार भी। हजारों वॉलंटियर्स खामोशी से अपनी सेवा में लगे हुए थे। I realized what is stampede, what is real crowd, honestly. आज तो रथ यात्रा है भी नहीं. This is day prior, जिस दिन रथ खाली अलाइन होते हैं सामने. And you can see behind me. I don't know how the day will go. It has just started. This is, I think, 3 p.m. almost. And we are here. So, let's see how it goes. ये सब देखते देखते मुझे एक बात बार बार सोचने पर मजबूर कर रही थी। आखिर ऐसी क्या बात है जो इन लाखों लोगों को हर साल यहाँ खींच लाती है?
और इस सवाल ने जवाब ढूंढने के लिए मुझे कैमरे के पीछे से निकलकर लोगों के बीच जाने के लिए मजबूर कर दिया। आप कहाँ से आए? हम लोग महाकाल की नगरी उज्जैन से आए। We have come from Cuttack. कमिंग फ्रॉम दिल्ली। नडिया गुजरात। हम उड़ीसा से अनुगुल डिस्ट्रिक्ट से। What made you come here in this crowd? What brings you here every time, every year? ऐसे विश्व में एक ही ठाकुर है जो अपना सिंहासन छोड़कर बाहर आ जाते हैं सब भक्त को पावन करने के लिए। जैसे कि हम अपने माता पिता के पास हर वक्त जाते हैं तो हमको मतलब जाना ही है, वो हमारा एक तो ड्यूटी है, कर्तव्य है। वैसे जगन्नाथ जी भी हमारे माता पिता ही हैं, सब कुछ है हमारे, तो उनके लिए जाना, उनसे मिलना हर दिन एक तो नया एक्सपीरियंस रहता है। बिल्कुल लग रहा है कि देवभूमि पे आ गए। बहुत मजा आ रहा है यहाँ देख के, सभी को देखते हुए भी बहुत आनंद आ रहा। I just wanted to experience the crowd. This crowd? That was the purpose. महाप्रभु के दर्शन करने से ही सुख मिलता है, शांति मिलती है, मोह माया खत्म। भगवान का बुलावा आया जगन्नाथ जी का, तो पहली बार हम लोग इधर जगन्नाथपुरी में आए हैं। આવો માહોલ તો ક્યારેય જોવા જ ન મળે, અમને આવી તો કલ્પના જ નહોતી અને જીવનનું એક સપનું હતું કે એકવાર જઈ અને જગન્નાથજીના દર્શન કરવા અને આજે આ સપનું અમારું સાકાર થયું। अगर जगन्नाथ जी आपको साक्षात्कार दर्शन दे तो आप क्या मांगना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे? प्रभु ने सब कुछ दिया है। प्रभु ने कभी ना मांगना है ना कुछ पूछना है। मांगने के लिए कि सबको सब बुद्धि दो, सब में प्यार दो। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जो हमारे पास दुख कष्ट रोग पीड़ा है वो आप ले जाओ। अगर एक दुखी से वो दुख ले जाएंगे तो वो दुखी नहीं रहेगा, रोगी से रोग ले जाएंगे तो वो रोगी नहीं रहेगा। જગન્નાથજી અમને દર્શન આવે તો બીજું કાંઈ માગવું નથી। આ મનુષ્ય અવતાર મળ્યો છે, ભગવાનનું ભજન મળે અને એના ચરણોમાં અમારું સ્થાન મળે, બસ આના સિવાય બીજી કોઈ ઈચ્છા નથી। मैं तो जब भी मंदिर आती हूँ कुछ भी नहीं मांगती, सिर्फ भगवान जी को देखती हूँ, रोती और चली जाती हूँ। यही मेरा एक्सपीरियंस है और कुछ भी नहीं मांगती। कुछ नहीं, वो जगन्नाथ जी भी हमको देख के खुश हो जाएंगे, हम उनको देख के खुश हो जाएंगे, और क्या चाहिए हमें। सुबह होने से पहले ही पूरी जग चुका था। सड़कें धीरे धीरे भक्तों से भरने लगी और बारिश, उसने भी शायद अपना फर्ज निभाने का फैसला कर ही लिया था। तो फुल अभी बारिश का माहौल हो गया है, अचानक से बारिश गिर रही है। एंड ऐसा कहा जाता है कि रथ यात्रा के दिन बारिश ज़रूर होती है। बारिश गिरने से मिट्टी धंसती है और उसके बाद ही रथ चलना चालू होता है, ऐसी मान्यता है। तो सुबह से आज बारिश फुल गिर रही थी। यहाँ कोई साउथ इंडियन नहीं है, यहाँ कोई नॉर्थ इंडियन नहीं था, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, बस लाखों लोग थे और सबके दिल में एक ही भाव था। आज प्रभु खुद अपने घर से निकल रहे हैं, अपने भक्तों को दर्शन देने आ रहे हैं। सो फाइनली हमें जगह मिल गई है एक ऊपर मंदिर में, कोई तो आश्रम है। एंड यहाँ से आई कैन सी पूरी यात्रा थोड़ी देर में। एंड द क्राउड इज इनसेन लाइक जहाँ जहाँ तक नजर जा रही है वहां तक खाली लोग ही दिख रहे हैं राइट नाउ। एंड सो वी आर वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट मोमेंट। यहाँ से पूरी रथ यात्रा निकलेगी एंड वी कैन सी द होल यात्रा। और फिर वो पवित्र क्षण आ गया। सबसे पहले बलभद्र जी, फिर देवी सुभद्रा और अंत में प्रभु श्री जगन्नाथ अपने रथ पर विराजमान हुए। प्रभु श्री जगन्नाथ की ये रथ यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये वो दिन है जब भगवान खुद अपने भक्तों के बीच आते हैं। 3 रथ, लाखों लोग और सिर्फ एक ही भाव, भक्ति। उस वक्त मेरा कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन जो मुझे महसूस हो रहा था वो कैसे रिकॉर्ड किया जाए।
जगन्नाथ चक्कानैन लीला चलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तो हमें लेकिन इस पूरी यात्रा में जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा छुआ वो हजारों अनजान चेहरे जो बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के सिर्फ सेवा कर रहे थे। कोई पानी बांट रहा था, कोई बुजुर्गों का सहारा बन रहा था, कोई बिछड़े हुए लोगों को उनके परिवार तक पहुंचा रहा था। और जब किसी की तबीयत अचानक से खराब हो जा रही थी, कोई भीड़ में बेहोश हो जा रहा था, तब मैंने टीम वर्क का एक ऐसा रूप देखा जो शायद जिंदगी भर याद रहेगा। इन लाखों लोगों के बीच वॉलंटियर्स ने एक ह्यूमन कॉरिडोर बनाया था ताकि एम्बुलेंस बिना एक सेकंड गवाए पेशेंट तक पहुंच सके। उस भीड़ में इंसानियत ने अपना रास्ता खुद बना लिया था। ओडिशा पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, मेडिकल टीम्स और हर एक सेवादार, आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम है। आप सभी ने सिर्फ इस रथ यात्रा का उत्सव को संभाला नहीं है, लेकिन आप सभी ने इन लाखों लोगों की आस्था, उनकी जिंदगी दोनों की रक्षा की है। तुम्हें छोड़ जाऊं मैं अब किसके दुआरे, मैं पूरी आया था रथ यात्रा देखने, लेकिन मैं सिर्फ रथ देखकर वापस नहीं जा रहा। मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं एक अनुभव, एक एहसास और जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया। मैंने यहाँ सिर्फ भक्ति नहीं देखी, मैंने सेवा देखी, मैंने डिसिप्लिन देखी, मैंने पेशेंस देखा, मैंने श्रद्धा देखी लोगों में, मैंने एकता देखी। और मैंने देखा कि जो एक बार यहाँ इस उत्सव का अनुभव करता है इन लाखों लोगों के बीच, वो वापस जाते वक्त अपने साथ एक नए व्यक्तित्व को लेके जाता है। और शायद मैं भी इन लाखों लोगों में से ही एक। लीला चलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।